गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्ण के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में शब्द और वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। शब्द और वाक्य, क्या आप जानना चाहोगे कि शब्द और वाक्य किसे कहते हैं? तो चलो आज मैं आपको शब्द और वाक्य के बारे में बताऊंगी। दिए गए चित्रों को देखिए। यहाँ पर आप कुछ चित्र देख रहे हो ना। कलम, बर्स, लड़का, मेज, कमल। स्टूडेंट्स, यह चित्र में जो शब्द दिए गए हैं वह वर्णों से मिलाकर बने हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। कलम, कलम शब्द किन वर्णों से मिलकर बना है? क जोर ल जोर म। बस, बस किससे बना है? किन वर्णों से बना है बस? ब जोर स। लड़का, ल जोर र जोर क जोर आ। मेज, म जोर ए जोर ज। कमल, क जोर म जोर ल। तो देखा आपने, शब्द जो है वह वर्णों से मिलकर बना है। तो शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है। दो या दो से अधिक वर्णों का मेल या समूह क्या कहलाता है? शब्द। वर्णों के मेल से दो तरह के शब्द बनते हैं। एक होता है सही शब्द, जिनका कि कोई अर्थ होता है, जैसे के जोड़ ला। क्या हो गया? केला। यह क्या है? सही शब्द है। आप लोगों को पता है कि केला क्या होता है? एक क्या है? एक फल है। गलत शब्द, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे अगर हम लोग इसे ला जोर के, ओके, तो उसका क्या होगा? लाके। लाके का कोई अर्थ होता है? नहीं ना। तो वर्णों के मेल से दो शब्द तो बनते हैं, लेकिन गलत शब्द जो होते हैं, गलत वर्णों को मिलाकर जो शब्द बनेंगे वह शब्द नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं होता है। अतः वर्णों के सही मेल से सही शब्द बनते हैं और वर्णों का सही मेल ना होने से गलत बन जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वाक्य के बारे में। यहाँ आप देख रहे हो एक वाक्य लिखा है, करण बजा गिटार है रहा। दूसरा है, रही रमा बना चित्र है। यह क्या है? यहाँ पर शब्द है, लेकिन क्या इन शब्दों को जब आप पढ़ रहे हो सेंटेंस को तो कुछ समझ में आ रहा है? सही वाक्य समझ में आ रहे हैं? नहीं ना। अगर हम लोग इसे इस प्रकार से लिखें कि करण गिटार बजा रहा है, रमा चित्र बना रही है, तो समझ में आ रहा है कि हाँ, करण क्या कर रहा है? गिटार बजा रहा है। रमा क्या कर रही है? चित्र बना रही है। तो स्टूडेंट्स, शब्दों के सही मेल से ही वाक्य बनते हैं। अगर शब्दों का सही मेल नहीं होगा तो क्या होगा? गलत वाक्य बनेंगे। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं। अतुल जोर पढ़ जोर रहा जोर है, मतलब अतुल पढ़ रहा है। मोहित खेल रहा है। अमन सो रहा है। चिड़िया उड़ रही है। यह वाक्य जो है किनसे मिलाकर बना है? शब्दों से। तो वाक्य की परिभाषा क्या होती है कि शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। सार्थक मतलब सही, शब्दों का सही मेल ही वाक्य कहलाता है।
आई होप स्टूडेंट्स आपको शब्द और वाक्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, उसे पढ़ो और समझो। थैंक यू।